हकीकतें और यहाँ के लोगों की मोहब्बतें, तो मेरा दिल कह रहा था कि ताखीर हो गई, इस सरजमीन पर तो बहुत पहले आना चाहिए था। और बंगाल वालों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि इस वक्त सदरुल अफाजिल का फैजान, सदरुल उलमा का फैजान, फिदाए मिल्लत का फैजान, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नासिरे मिल्लत, हुजूर शिबली मियां की शक्ल सूरत में छमाछम बरस रहा है और ये बरसता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदना बिल ऐदी वल अयादी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफिउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि वाक़ियतुम बिल कुफ्रि वन निफाक़ि वत तमादी व अलल औलियाई वल उलमाई वल अस्फियाई वल अत्क़ियाई वल मुज्तहिदी अल इमाम अल आज़मी अबी हनीफ़ा वल मुजद्दिदी अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी, खुसूसन हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल अस्सय्यद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अल जलाली तगम्मदहुल्लाहुल हादी व अलैना माअहुम इला यौमित तनादी। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अकीदत का सबूत दें, झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वालों ने बड़ी कंजूसी से काम लिया, मेरे साहिबो दुरूद की फजीलत सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी करो, कंजूसी से काम लोगे। और तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा गुलाम मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़े। हुजूर क्या बेनिफिट उसका? तो मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह मेरे गुलाम के चेहरे पर लिख देगा, ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, मसलके आला हजरत। और सुनियो, तुम कितने नसीबों वाले हो कि तुम दुरूद पढ़ने वाले भी हो और मुस्तफा जाने रहमत जैसा सलाम पढ़ने वाले भी हो। और ये हमारा कीदा है कि हम इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर यहाँ दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें। कोई सुने ना सुने, हुजूर सुनते हैं। हक है हक है हक है। वाह वाह वाह। आपने मुफ्ती साहब बहुत बड़ी बात कह दी। कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जवाब तो दे दें। तो मैंने कहा, नादान, तूने कुरान ही नहीं पढ़ा। उठा कुरान का 19वां पारा, हजरत सुलेमान का लश्कर सैर कर रहा है। उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। अचानक चूटियों की हेड ने, चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। कितने मील की दूरी से? जोर से बोलें, थोड़ा और जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। है क्या बात है भाई, जिंदाबाद। फिर क्या किया? तो कुरान ने बड़े अनोखे अंदाज में बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है, फतबस्समा वाहिकम मिन कौली। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान उस चींटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे। तो साहब, हमें कहने की इजाजत दी जाए, वो सुलेमान है। वाह, वो सुलेमान सुलेमान है। तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो हजरत यहया का इमाम हो, जो हजरत याकूब का इमाम हो, जो हजरत इब्राहिम का इमाम हो,
जो हजरत इस्माइल का इमाम हूँ, जो हजरत नूह का इमाम हूँ, जो हजरत लूत का इमाम हूँ। यार जो नबी ना हो सारे नबियों का नबी हो, वाह वाह इमामुल अंबिया भी हो, जो सैयदुल अंबिया भी हो, उसके उम्मती, उसका कलमा पढ़ने वाले अगर इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर नात पढ़े, सलाम पढ़े, उस पर दुरूद पढ़े, ये हम सुन्नियों का विजदान बोलता है कि जब सुलेमान एक चोटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं तो हमारे मुस्तफा बदरजे आला यहाँ से हमारे सलाम को भी सुन सकते हैं और हमारे कलाम। है वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैन नईमी फिदाए मिल्लत। और बात आ गई तो एक दलील और सुन ले। आजकल नगर नगर डगर डगर फिर रहे, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है? अरे नादान, सब कुछ लिखा है। मोहब्बत की ऐनक लगा के पढ़। एक तो एक दलील ये है, लेकिन यहाँ दूरी का भी कोई मसला नहीं है। हमने कुरान से पूछा, कुरान बता एक नबी और उम्मती का क्या रिश्ता है? तो कुरान ने उसका भी बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया। रिश्ते की बात करता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बंगाल वालों मुझे बताओ कि जान जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? जोर से बोलें। इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा। जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? और जब जान निकल जाए तो फिर जिस्म किसी काम का? और हुजूर जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। तो अब खाएं मुस्तफा को खबर है, पिए मुस्तफा को खबर है, दुरूद पढ़े जान से ज्यादा करीब, नात पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, उर्साए फिदाए मिल्लत में हाजिरी दें तो मुस्तफा को खबर है, उनके प्यारों का जिक्र करें तो मुस्तफा को खबर है। यही सवाल किया गया था बरेली के इमाम से कि आप क्या कहना चाहते हैं? बरेली के इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था यार, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। फरमाया, उनकी बात करते हो और कोई गैर क्या, तुमसे निहा हो भोला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बहुत खूब है, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। खबर की बात करते हो, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मेरे साहिबो, इस्लाम जो है ना, ये एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर और मुसलमान अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा सौदा कर रहा है। चंद टकों के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब का रोजमर्रा हम सौदा कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी हैं, हौसले भी हैं, और ऐसा नहीं कि बाशऊर लोगों को इस बात का इल्म ना हो। यार सब जानते हैं। कुछ तजुर्बा निगारों ने कहा कि नहीं साहब, हम इसलिए इस जमीन के ऊपर रुस्बा हो रहे हैं कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं, हम वो चीजें इजादात नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान फरमाया, और इकबाल उस शख्स का नाम है जिसको हकीमुल उम्मत कहा गया है, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानता है, जो दर्द को भी जानता है, जो नफ्स पर हाथ रखकर बात करने का ढंग जानता है, और जो इसका इलाज भी जानता है। इकबाल कहने लगे, सबब कुछ और है, तू जिसे खुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर ये कहा जाए कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं तो ये कोई मसला नहीं। और इतना याद रखें, इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना, वो मुआशी तौर पर मजबूत नहीं की गई हैं, इसकी बुनियादों में तो रूहानियत रखी है। उम्मत मुस्लिमा की पस्ती और ज़बूहाली का सबब यह है कि हमने उस मरकज से
मुंह मोड़ लिया है। जिस मरकज ने हमें इज्जत दी, सरफराजी दी, तौकीर फराहम की, रही बात गुर्बत व अमारत की, तो तारीख के उस वर्क का भी हमने मुताला किया है कि जिस वक्त हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। क्या बिलाल हबशी बहुत बड़े अमीर आदमी का नाम है? क्या अम्मार बिन यासर बहुत बड़े करोड़पति का नाम है? क्या सलमान फारसी अरबपति का नाम है? ना ना मेरे साहिबो, हमें तो वो तारीख भी याद है कि जब ओहद के मैदान में 70 लाशें पड़े हुए थे, एक तरफ हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा पड़ा हुआ था और एक तरफ हजरत मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ था। हुजूर की फूफी 2 चादरें लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को ये कफन के तौर पर पेश कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। एक तरफ मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ है। कौन है ये मुसअब बिन उमैर? ये वही उमैर हैं कि मक्के की अमीर तरीन खातून के शहजादे हैं और माँ ऐसा लिबास पहनाती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जब मक्के की गलियों से निकलते हैं तो लोग बाहर आ जाते हैं और जिन गलियों से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गुजरने वाला कोई और नहीं मुसअब बिन उमैर है। लेकिन जब उनके चेहरे पर हुजूर की नजर पड़ती है तो मुसअब बिन उमैर मेरे हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं, माँ को पता चलता है तो माँ नंगा करके घर से बाहर निकाल देती है और वो हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। और जब मक्के के हालात खुशगवार होते हैं, दोबारा वापस आते हैं तो फटी पुरानी चादर वजूद के ऊपर है। हुजूर ने जब उनका ये हुलिया देखा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा, ये मेरा वो सहाबी है कि मक्के में जिसके लिबास के चर्चे थे, जिसकी खुशबू का चर्चा था, लेकिन देखो मदीने वाले के हाथों पे कैसा सौदा किया है। मेरे सहाबी के वजूद के ऊपर फटी पुरानी चादर है, पैबंद लगी चादर है। सहाबा देखो, मोहब्बत इसे कहते हैं। ओहद के मौके पर सहाबी शहीद हो जाते हैं और ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें झंडा दिया। काफिर ने वार किया, एक हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा। दूसरा हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा, कटे हुए हाथों से पकड़ लिया। और जब हुजूर करीब हुए तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे, सहाबा देखो, ईमान का झंडा मुसअब बिन उमैर दुनिया से लेकर गया है। अल्लाहु अकबर। पड़े हुए हैं ओहद के मैदान में। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। बंगाल वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा, प्यारे सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर के पास मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, ऐसे वक्त में भी रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत दी थी। आज तो बिल्डिंगें हैं, आज तो गाड़ियां हैं, 55-56 ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुराबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चली जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना तारुफ बहैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा तारुफ हमारी बरादरी है, हमारे कबीले हैं, हमारे सूबे हैं। टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस बात पे भी तो फख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ए भाई, इधर इधर थोड़ा सा कुछ लेके जाइए। इस बात पे भी तो फख्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता। सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा कोई लफ्ज पसंद था तो वो मुसलमान था। उन्होंने जिन जुमलों का अपने लिए इंतखाब किया था वो ईमानदार के थे। जब भी किसी ने पूछा कि भाई कैसे हाल है, उनका एक ही जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है, उसने ईमान जैसी दौलत दी है। सैयदना फारूक आजम से किसी ने पूछा कि उमर सुनाए तुमने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कल तक तो उतबा के पास बैठे होते थे,
शहबा के पास बैठे होते थे, वलीद के पास बैठे होते थे, अब बिलाल के पास बैठे। मसला क्या है? फारूक आजम ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। आप फरमाने लगे मैंने दुनियादारों की बरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह दिया। अब मेरी बरादरी अबू जहल नहीं, उतबा नहीं, अब मेरी बरादरी वो है जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है। अब मेरा भाई वो है जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुमसे कोई पूछे कि भाई कैसे हाल है, तो सारी खैरियत बताते हैं, अल्लाह का शुक्र है, 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूं, 5 बेटे हैं, एक मुफ्ती है, एक प्रोफेसर है, एक शायर है, एक खतीब है, एक मैनेजर है, एक इंजीनियर है। हाँ, ये सारे तारुफात बात के थे। पूछने वाला पूछता भाई कैसे हाल है, नजरें झुक जाती, आंखों में आंसू आ जाते, और पहला जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है उसने मुसलमान के घर में पैदा किया है। सब पर फख्र महसूस होता है, इस पर फख्र क्यों नहीं होता? मुल्ला रूमी ने एक हिकायत नकल की, क्या खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाने लगे एक अमीर बाप का बेटा गलत दोस्तों की सोहबतों में पड़ गया और उसका असर यह हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं कि दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। ये दोस्ती जिंदगी बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, तबाह भी करती है, आबाद भी करती है। दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी आबाद होती है, और दोस्त अच्छे नहीं हों तो जिंदगी तबाह होती है। अमीर बाप का बेटा, चौधरी का बेटा, गलत सोहबतों का असर कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया, और ये उस वक्त लाइट का जमाना तो था नहीं, हैंडपंप का जमाना तो था नहीं। जो उमरा थे वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया। शाम को बेटा वापस हुआ तो बाप कहने लगा बेटा कमजोर हो गया हूं, बीमारी लायक हो गई है, कंगाल हो गया हूं, घर में कुछ नहीं है, कुछ पैसा देना जिसके जरिए मैं किसी अच्छे तबीब से अपना इलाज करा सकूं। बेटा कहने लगा अब्बा कोई मसला नहीं, मैं अभी आया और पैसे देता हूं। वो अपने दोस्तों के पास गया, कहने लगा मेरे साहिबो सारी दौलत को तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, मैं तो कंगाल हो गया, बाप बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों ने कुछ आने दिए, कुछ पैसे दिए, कहा कोई मसला नहीं, अपने बाप का इलाज करा। जैसे ही पैसे बाप के हाथों में ला के दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। दूसरी सुबह हुई, फिर बाप ने सवाल किया बेटा पैसा चाहिए। दूसरे दोस्त के पास गया, पैसे लेकर घर में वापस हुआ, बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। तकरीबन ये तरीका कार 9 या 10 दिन तक चलता रहा। वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, दोस्त पैसे के जरिए उसकी हेल्प करते रहे, वो पैसे को लाकर बाप के हाथों में देता रहा, बाप उन पैसों को कुएं में डालता रहा, कोई सवाल नहीं। अब दोस्तों के दरवाजे भी बंद हो गए, पूरे शहर में मशहूर हो गया चौधरी कंगाल हो गया, सबकी खिड़कियां बंद हो गईं। यार चौधरी का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था, नजरिया यह था कि मजदूरी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे शहर का सफर तय किया, सुबह से शाम तक मेहनत की, इससे पहले मेहनत तो की नहीं थी, हाथों में छाले पड़ गए। और जब शाम को वापस हुआ तो दिल चाहता था कि ये पैसे बाप को ना दे, लेकिन एक दिल ये भी कहता था कि यार बाप की सारी दौलत को तबाह किया है। जैसे ही वो बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। नौजवान की फौरन चीख निकल गई और वो कहने लगा अब्बा आप सटिया गए हैं, अब्बा आप सटिया गए हैं। कहा बेटा आज क्यों चीखता है, ये सवाल तो तू पहले भी कर सकता था, आज क्यों? कहा अब्बा आज इसलिए कि ये कमाई मेरी मेहनत की है, मेरी मेहनत की है, सुबह से शाम तक मेहनत की है, छाले पड़ गए हैं, इतनी आसानी से मेरी कमाई को जाया कर दिया। मुल्ला रूमी ने क्या खूबसूरत नतीजा खस किया। आप फरमाने लगे अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला, तू अपने बेटों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू नबी की शरीयत को फॉलो इसलिए नहीं करता कि दीन तुझे फ्री में मिला है, तू मुंबई के लफंगों को इसलिए फॉलो करता है
कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, इसकी कदर क्या है, कीमत क्या है। अल्लाह तुझे पैसा दे तो मदीना शरीफ का सफर तय करना, जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताजिरा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी देना और उनसे पूछना कि इसकी कदर क्या है। तो सैयदा तुझे बताएंगी, नादान, इस दीन की बका के लिए है मेरे लाल ने करबला के मैदान में बेहतर जानिसारों को कुर्बान कर दिया। वमा कदरुल्लाह का कदरी, तुझे क्या पता कि इस दीन की कदर क्या है। अरे पूछना चाहता है तो हजरत बिलाल थे। उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो हजरत बिलाल पर किया ना हो। मक्की की तपती रेत पर उनको घसीटा गया, उनके वजूद को छेदा गया, गले में रस्सा डालकर घसीटा गया, लेकिन बिलाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी गुजरने वाले ने कहा, अजीब फलसफा है यार, वो ईजा पर ईजा दे रहे हैं और बिलाल तुम मुस्कुरा रहे हो। बंगाल के मुसलमानों, जुमला फिसले नहीं, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। हजरत बिलाल फरमाने लगे, अबे नादानो, तुम जब बाजारों में जाते हो, मिट्टी के कच्चे बर्तन को खरीदते हो तो ठोंक बजा बजा कर देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे आजमा रहा है कि बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, और मैं उसको जवाबन कह रहा हूं, मेरे मालिक जिस्म की बोटी बोटी काट दी जाए लेकिन हक की आवाजें कभी खत्म नहीं हुई। जख्म पे जख्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सदरुल्लाह फाजिल हुसैन नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदा। जख्म पे जख्म खाके जी, खूने जिगर के घोट भी आहना कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये इश्क है। वाह 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 वाह। आज मेरी कौम के नौजवान से कहा जाता है, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा नमाज की दावत देते हैं तो लोग जवाबन कहते हैं कि साहब दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। नादानो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है या करबला के हुसैन के लिए मुश्किल था? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जिसके लिए मस्जिद में मौसम के एतबार से सर्द और गर्म पानी मुहैया है, मखमली फर्श है, नरम गुदाज गद्दे बिछे हुए हैं, ये वो कह रहा है कि दीन पर चलना मुश्किल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है या अम्मार बिन यासर के लिए मुश्किल था? अरे वाह 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 वाह। इसलिए कदर नहीं कि तुम्हारा कौन सा बेटा करबला के मैदान में शहीद हुआ है, तुम्हारी कौन सी बेटी क्या की कहें, इज्जत को पामाल किया गया है। प्लेट में रख के दीन मिला है, और अगर फिर भी तुम्हें शूर ना आए ना तो हुजूर तो अपना दर्द नहीं बताएंगे। हजरत सैयदा खतील कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से पूछना, वो बताएंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रात रोते हुए गुजर जाती और वो फरमाते, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत का नूर दे दे। दिन पत्थर खाते गुजर जाती, रात दुआ करते गुजर जाती, और फिर भी तुम्हें शऊर ना आए तो मुल्क शाम जाकर अम्मार बिन यासर की कब्र पर हाजिरी देना, उनसे पूछना कि दीन कितनी कदर वाला है। वो बताएंगे कि अबू जहल ने मेरी माँ के पेशाब के मकाम पर निज़ाम मार के कत्ल कर दिया। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। नादानो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है? और फिर कहते हो कि हम परेशान हैं, हाँ हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जब तुम नमाजों को नजरअंदाज करोगे, दीन को नजरअंदाज करोगे और गैरों को फॉलो करोगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नौजवानों का दावा है कि हम मुसलमान हैं,
और फिर भी ये दिल अमेरिकी एजेंटों को दिए बैठे हैं, फिर भी ये दिल मगरिब को दिए बैठे हैं, फिर भी ये दिल मुंबई के लफंगों को दिए बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं वो लोग जो जाहिर में तो मुसलमान नजर आते हैं लेकिन तरीका यहूदी और नसारा का इख्तियार करते हैं, सुन ले वो। हुजूर फरमाते हैं, मदीने वाले महबूब फरमाते हैं कि कल क़यामत में उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। वो ये उम्मीद ना रखें, क्या हुजूर की शरीयत हमारे लिए काफी नहीं थी? क्या जरूरत पड़ गई थी कि उनको फॉलो कर रहे हैं आप? ना ना ना, सोशल मीडिया का दौरा है। और मैं एक जुमला और कहना चाहूंगा कि दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम है, कुछ बच्चों की दस्तार बंदी का मंजर भी आप अपने माथे की निगाहों से मुलाजा फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हुफाज़े किराम की दस्तार बंदी है, हुफाज़े हैं, आप अपने बच्चों को मदरसे में ये दाखिला कराएं, बड़ी जरूरत है। आज हुकूमत वक्त को मस्जिदों की इतनी परवाह नहीं है। ये बात अलग है कि सर्वे पे सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा परवाह मदरसों की है। इसलिए कि उनको पता है कि मस्जिदों को अच्छे मुसल्ले इन्हीं मस्जिदों से मिलते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हजरत, दौरे सदरुल अफाजिल याद आता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हमारे पास आज कायदीन की कमी नहीं है, लेकिन सदरुल अफाजिल जैसी क़यादत नजर नहीं आती। हमारे पास सदरों की कमी नहीं है, लेकिन सदरुल अफाजिल जैसी सदारत नजर नहीं आती। कुर्बान जाएं, मदारिस इस्लामिया के हवाले से उस वक्त भी प्रोपगंडा रचाया गया था और हुकूमत वक्त ने 1930 में यह ऐलान किया था कि ये जो ज़कात के बलबूते पर मदारिस इस्लामिया चलते हैं, ये ज़कात हमें दी जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कह रहा था कि आप लोग नहीं बोल रहे? अभी उगलूंगा, इसलिए एक बार जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। दुबराजपुर इस्लामपुर वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। शायद हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आए माशाल्लाह। और जिसने न जाने कितनों को अपने टुकड़ों पर पाला हो, जोर से बोल या रसूल अल्लाह। जिनको जगह जगह मिल गई है, बैठ जाओ, मुकद्दर पे नाज करो। आज आप मौला अली के एक बेटे के उर्स में आए हो, बोल दो सुभान अल्लाह। और इस वक्त खानवादे के जुमला शहजादगान तशरीफ ला चुके हैं। और ये चमनिस्ताने जहरा के फूल हैं, फूल जिनकी तरफ देखकर बरेली के ताजदार बोल पड़े। शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रजा फैजी ताजा ताजा गुंबदे खजरा के जलवे को अपने आंखों में बसा कर आए हैं। और जो मुस्तफा के गुंबदे खजरा की जियारत कर लेता है, उनके चेहरे में चार चांद लग जाता है। अल्लाह सलामत रखे। आप सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल या रसूल अल्लाह। चमनिस्ताने जहरा के फूल इस वक्त मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। आला हजरत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। याद रखना आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी।
इसलिए कि मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि पूरी दुनिया के उर्दू शायरों के कलाम को एक पल्ले में रख दो और मेरे रजा के कलाम का सिर्फ एक मक्ता एक पल्ले में रख दो, कलाम आला हजरत को कोई जवाब नहीं ला सकता। आला हजरत फरमाते करूं मदह अहले दुबल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, इसलिए के बरेली वाला न तख्त ताज पे बिका है, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे बिका है, बरेली वाला अगर बिका है तो फातिमा के लाल पे बिका है। क्या बात रजा, उस चमन स्थाने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा जिनको मेरे मुस्तफा चूमा भी करते, मुस्तफा सूंघा भी करते। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ जाहिल मौलवी, तवज्जो चाहो हजरत, माजरत के साथ, बरेली शरीफ का लेबल लगाकर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और साहब ये लोग तो तौबा को फैशन बना लिए हैं। हजरत अल्लामा इलियास फैजी साहब, तौबा को ये लोग फैशन बना लिए, यानी किसी भी बुजुर्ग के खिलाफ गुस्ताखी कर लो और तौबा कर लो। शायद उस जाहिल को ये पता नहीं तूने उस सैयदा की शान में गुस्ताखी की है जिस सैयदा के बाबा के बारगाह में जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते थे। बोलो सुभान अल्लाह। उस सैयदा के शान में तूने इज्जत और अजमत पे उंगली उठाई है जिस सैयदा के सदके कौनैन की सारी खवातीन को इज्जत और वकार मिला है। उस सैयदा के अजमत और शान पे तूने गुस्ताखी की है जिस सैयदा की अजमत और शान तो ये कल मैदान महशर की भीड़ में जब लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जब कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, उस भयानक वक्त में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत। वाह वाह। उस फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा की शान में गुस्ताखी कियो, सिर्फ तौबा नहीं, रो गिड़गिड़ाओ उस दर पे, आंसू बहाओ। सखी बाप की बेटी है सैयदा फातिमा, हो सकता है तुझे माफ कर दे। अगर सैयदा ने माफ कर दिया तो तेरी जिंदगी भी सवरेगी, तेरी आखिरत भी ताबना होगी। उसी सैयदा के यहां शहजादे बैठे हुए, करीब से देखो, जिस सैयदा को मुस्तफा चूमते भी थे, मुस्तफा सूंघते भी थे। अरे बोलो ना, करीब से देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर उसी अली के बेटे यहां बैठे हुए हैं।
तेरी गलियों को सुबह शाम अपने कुदूम में मेहनत से बाबरकत बनाती हैं। वो हस्तियां यहाँ जलवा फरोज हैं। वो सैयदा फातिमा के बेटे यहाँ बैठे हैं। अब सिर्फ 2 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लो और जरा झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा खिताब फरमा रहे, सैयदा तैयबा की शान देख। नबी खिताब फरमा रहे, अभी कमसिन है सैयदा फातिमा, छोटी है सैयदा फातिमा, कम उम्र है सैयदा फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब आई। मेरे नबी ने खिताब छोड़ दिया और अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह। और सिर्फ गोद में नहीं उठाया, जैसे ही सैयदा फातिमा करीब आई, मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए और खड़े होकर पूरी दुनिया को बता दिया, ए बेटियों को ज़हमत समझने वालों, बेटियां ज़हमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। मेरे नबी ने मेरी जमात के एक अदीब, मेरी जमात के एक बहुत बड़े अदीब नकीब हजरत हलीम हाजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नाज़िम इजलास नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इलियास फैजी साहब तशरीफ फरमा है। सिर्फ 2 मिनट जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा के दर पे सैयदा फातिमा, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठाया, पेशानी को चूमा। चूमते चूमते मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के सर को सूंघने लगे। जोर से बोल। सहाबा का मजमा था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, इंसानी फितरत ये है, एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे। या रसूल अल्लाह, आपने सैयदा फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया। आपने सैयदा फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। कौनैन के ताजदार फरमाते, घबराते क्यों हो? ये वो दर है जहां आज तक किसी ने नहीं सुना ही नहीं। जोर से बोल दो। सुन, कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था, साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को भी देखा, मैंने कुर्सी को भी देखा, मैंने लोह को भी देखा, मैंने कलम को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत की भी सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब गया। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाहिए। मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरा दिल चाहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब जब मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तभी तो
आला हजरत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी खुदा हाफिज। जितने मुरीदान अक़ीदतमंद हैं उनकी तरफ से ये मतला पेश खिदमत है कि चम 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 के सुभान अल्लाह चम 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 के चम 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 के चम 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 के मेरे पीर का रोज़ा चमके चम 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 के मेरे पीर का रोज़ा चमके। हज़रात देखिए अभी हबीबुल्लाह नूरी साहब पढ़ रहे थे, आप देख रहे हैं कि उनकी दाढ़ी काली थी, आवाज में बड़ी कड़क थी, लेकिन हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, आवाज भी पुरानी है ना, अंदाज भी पुराना है। जरा मोहब्बत से कहती सुभान अल्लाह कि चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके। शहर मुराद शहर मुरादाबाद तेरा शहर मुरादाबाद तेरा शहर मुरादाबाद तेरा अब कौन मुक़द्दर दमके चम चमके चम चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके पीर का रोज़ा चमके चम चमके। और देखिए खुसूसियत के साथ साथ ही बंद मैं अपने समाजों के हवाले कर रहा हूँ। अरिश से हूरें उतर रही है नूरी तश्त सजाकर अरिश से हूरें उतर रही है नूरी तश्त सजाकर और फरिश्ते लेकर आए रहमत वाली चादर और फरिश्ते लेकर आए रहमत वाली चादर। अरिश से हूरें उतर रही है नूरी तश्त सजाकर और फरिश्ते लेकर आए रहमत वाली चादर। आज मुरीदो आज मुरीदो पीर का अपने आज मुरीदो पीर का अपने और मनाओ जमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके। शहर मुरादाबाद तेरा अब कौन मुक़द्दर दमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके। और गौस ख्वाजा आए हैं और सदरुल फाज़िल आए हैं गौस ख्वाजा आए हैं और सदरुल फाज़िल आए हैं इनको मुबारकबादी देने वली कामिल आए हैं इनको मुबारकबादी देने वली कामिल आए हैं। और आज बड़े मस्ती में चली है आज बड़ी मस्ती में चली है बात सबा थम थम के
चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके चम चम चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके शहर मुरादाबाद तेरा क्यों न मुक़द्दर दमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके चम 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 चमके कि सैयद ज़ीमुद्दीन निज़ामुद्दीन मचल कर कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि सैयद ज़ीमुद्दीन निज़ामुद्दीन मचल कर कहते हैं, शिबली मियाँ के साथ शहाबुद्दीन मचल कर कहते हैं, शिबली मियाँ के साथ शहाबुद्दीन मचल कर कहते हैं। शाह मुज़फ़्फ़र शाह मुज़फ़्फ़र का रोज़ा, शाह मुज़फ़्फ़र का रोज़ा फूलों से गम गम के चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चम 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 चमके। और देखिए एक आखिरी बंद में आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूं कि मस्जिद अक़सा लेके रहेंगे है ये फिलिस्तीनी नारा, मस्जिद अक़सा लेके रहेंगे है ये फिलिस्तीनी नारा, उसकी शहादत बन जाएगा आबे कौसर का धारा, उसकी शहादत बन जाएगा आबे कौसर का धारा। और नहीं डरे वो नहीं डरे वो सब यूनुस से, नहीं डरे वो सब यूनुस से, सुन के धमाके बम के और चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके चमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके। शहर मुरादाबाद तेरा अब कौन मुक़द्दर दमके चम 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 चमके मेरे पीर का रोज़ा चमके।